जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, गुरु जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करिए। गुरु जी, हम पंजाब से बोल रहे हैं और हम अपना पावन शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी। हम अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी से, अपनी प्यारी संगत जी से सबसे क्षमा प्रार्थी। हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो हमें क्षमा कर दीजिएगा गुरु जी। संगत जी, आप सब भी हमें माफ़ कर दीजिएगा। हमसे कोई भी शब्द ऐसा मुँह से निकल जाए जो नहीं निकलना चाहिए तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, गुरु जी के इधर 3-4 दिन हो गए, 3 दिन हो गए सत्संग नहीं शेयर कर पाए, उसके लिए माफ़ी चाह रहे हैं। वैसे तो कहते ही हैं कि गुरु जी की इच्छा से ही सब कुछ होता है। उनकी मर्ज़ी के बिना तो एक पत्ता ही नहीं हिलता। शायद वही नहीं चाह रहे थे कि हम ना कर पाएँ। लेकिन ये है कि संगत जी, एक दिन शुक्राने में सुना कि मैं तुझसे जो है कुछ ऐसे था, मैं कुछ मांगने ऐसे कुछ था, सत्संग शेयर करने के लिए ही कह रहा हूँ, शुक्राना करने के लिए मतलब कह रहा हूँ। और एक दिन और था संगत जी, दीपावली के दिन, परसों की बात है। मुझे बहुत दुख लगा। इसमें दिखा ऐसे वीडियो संगत जी, फ़ोटो कि जैसे ना कोई हॉस्पिटल का कपड़ा पहन करके और स्ट्रेचर पे लेटा रहे और जो है बॉटल चढ़े ड्रिप। तो गुरुजी का ऐसे ही एक फ़ोटो आया, उसमें गुरुजी को ड्रिप चढ़ा, हॉस्पिटल का कपड़ा पहने, उसमें था कि पुत्र जल्दी से शुक्राना कर दे, एक शुक्राना कर दे। मैं उस दिन भी नहीं कर पाई। संगत जी, देखिए मेरी मतलब मैं कितनी बुरी हूँ, कितनी एहसान फरामोश हूँ। गुरु जी के रोज़ ही सत्संग छोटे बड़े होते हैं, उनकी कृपा भी बरस रही है उनके इन बच्चों पे, उनके इसके परिवार पे, जो इनका परिवार है। बखान नहीं है, मतलब शब्द नहीं है कि गुरु जी का हम किन शब्दों में बखान मतलब करने के लिए वही है संगत जी कि शब्द नहीं हमारे पास। इतने मतलब रोज़ ही कुछ ना कुछ इतने सारे सत्संग होता है और मतलब बचाव भी होता है। कई दिन इस बीच में ऐसे आया है कई बार कि मतलब कुल मिला के कितने संकटों से गुरु जी रक्षा करे। सभी लोग जाने हैं कि दिवाली के बीच में था, सबके लिए होगा जो इस दौर से गुजरेगा। जादू टोना टोटका तांत्रिक क्रिया, ऐसे पर्व पे दिवाली इतना बड़ा त्यौहार होता है कि ऐसे कोई तांत्रिक या जो अपने दुश्मन के रूप में दुश्मनी निभाते हैं छोड़ेंगे, सब लोग जानते हैं। तो इस बीच में बहुत सारे ऐसे गुरुजी सत्संग भी सुनाए कि मैंने संकट टाला। कभी परिवार का पूरे आया, कभी मेरा आया, कभी बच्चों का आया, कभी हस्बैंड का, ऐसे। लेकिन हम फिर भी संगत जी हम शुक्राना नहीं कर पाए गुरु जी का। हम कितने एहसान फरामोश हैं संगत जी। और सच में मुझे बहुत दुख है इस बात का। चाहते भी ऐसा नहीं है कि हम ना करें, पर फिर भी हम नहीं कर पा रहे हैं। वो तो गुरु जी ही जाने क्या है। वकीकरण करने वाले तो गुरु जी, रीजन देने वाले भी गुरु जी हैं। हमारी क्या औकात क्षमता हम कर पाएंगे। फिर भी क्षमा चाह रहे हैं गुरु जी, हम आपका सत्संग शेयर नहीं कर पाए। शुक्राना आपकी इतनी रहमतें बरस रही हैं,
फिर भी हम शुक्राना नहीं कर पाए। गुरुजी माफ़ी चाहते हैं, बाकी तो करम कराने वाले आप ही हो। ये तो सही है, हमारी क्या औकात है, हम तुच्छ इंसान क्या कर पाएंगे, आपके लिए क्या बोल पाएंगे, हम आपका क्या शुक्राना कर पाएंगे। फिर भी सुना है कि हमारे गुरुजी को शक्ति मिलती है शुक्राने से, उनको अच्छा लगता है, उनको पसंद है हमारे गुरुजी को। माफ़ी चाह रहे हम नहीं कर पाए गुरुजी शुक्राना। तो संगत जी जो है, गुरुजी रोज़ बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। एक दिन ये भी आया कि आज मैं आया और देखा तुझे, तेरा चेहरा उदास था और तो कमज़ोर सी ऐसे कुछ था लग रही थी। और मतलब है संगत जी, गुरुजी स्वास्थ्य से संबंधित, हेल्थ से संबंधित बहुत सारे सत्संग सुनवाते हैं, खाने पीने से संबंधित और काढ़ा से, जो नसें ब्लॉकेज हैं, हमारे पैर में दोनों तरफ बहुत दर्द होता है, ऊपर की तरफ घुटने से ऊपर, तो उसके लिए भी काढ़ा कई बार गुरुजी रोज़ ही अक्सर सुनवाते हैं। और खाने पीने की ताकत की भी चीज़ें वो भी आता है कि किशमिश को दूध में मतलब और कई बार आया कि दूध में हल्दी मिलाकर रोज़ पिया करो, और जैसे दूध में किशमिश उबाल करके ठंडा करके पिया करो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताते हैं गुरुजी, ताकत की भी चीज़ें। काढ़ा के लिए सुनाते हैं कि जो है तुलसी का पत्ता, छोटी सी दालचीनी का टुकड़ा, काली मिर्च, इलायची, लौंग मिला करके 8-9 तुलसी के पत्ते गिलास पानी में उबाल के आधी गिलास हो जाए तो ठंडा करके उसको शहद मिला के पिया करो। मतलब ऐसे बहुत सारे, पर फिर भी देखिए संगत जी, हम गुरुजी का शुक्राना नहीं करवाते। बड़े ही एहसान फरामोश, हम बहुत बुरे, उनकी सबसे बुरी संगत हम हैं। माफ़ी चाह रहे इस बात के लिए। बाकी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप हमें जो रोज़ बटरफ्लाई के रूप में दर्शन भी देते हैं संगत जी, कभी येलो बटरफ्लाई के रूप में तो कभी नारंगी कलर के रूप में, मतलब अलग अलग तरह से। अक्सर ही बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी के दर्शन रोज़ ही होते हैं, मतलब रोज़ ही। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, दर्शन देने के लिए लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और जो है बाकी संगत जी अक्सर आता है। अभी इसी बीच में एक दिन सुना है गुरुजी, एक दिन था सत्संग की, जो है गणेश जी तुझसे नाराज़ है, माफ़ी मांग, और मंदिर में जाकर के गणेश जी को लड्डू बूंदी का ऐसे आता है प्रसाद चढ़ा, उनसे क्षमा मांग अपनी गलती की। तो अपने गणेश जी से तो उस बात के लिए उस दिन के सत्संग गुरुजी आप सुनाए, हम नहीं शुक्राना कर पाए ना, हम जो है पता नहीं क्या, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं गुरुजी, इतना कुछ उपाय सुनाते हैं वो भी नहीं कर पा रहे हैं। माफ़ी चाह रहे हैं। बाकी गणेश जी से भी हाथ जोड़ के हम क्षमा मांग रहे हैं अपनी इस गलती के लिए। और संगत जी उसमें जो आंटी सुनाई बिल्कुल वही सेम मैंने गलती भी करी है। मैंने जानबूझ के तो नहीं मारा, जाने अनजाने मैंने गलती करी, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं गणेश जी से, जो है क्षमा चाह रहे अपनी गणेश जी से। क्या हुआ संगत जी, एक सब लोग जानते हैं पर जो है रेड किल दवा ये सब तो नहीं रखे हम, लेकिन एक चूहा जो फेविकोल सा होता है ना, चिपक जाता है, चिपकने वाला आता है, उसमें चूहे चिपक जाते, निकल नहीं पाते। मेरे ऐसे हुआ कुछ दिन पहले, वो चूहा उसमें चिपका और ले जा करके मैंने बाहर रख दिया। मैं सोची कि जो है आएंगे अभी हस्बैंड, ऐसे कुछ था मेरे दिमाग में, ही निकलवा देंगे या जो है देखेंगे, ऐसे बस रख करके हम भूल गए और वो हमको लग रहा है संगत जी मर गया। इसके लिए माफ़ी चाह रहे हैं अपने गणेश जी से। गुरुजी आपसे भी क्षमा मांग रहे हैं इस गलती के लिए। और बाकी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बताने के लिए हमें, हमारी गलती का एहसास कराने के लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। इससे जाने अनजाने कितनी गलतियाँ हम लोगों से हो जाती हैं, हमें पता भी नहीं चलता है संगत जी। हमारे गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। गणेश जी हमें क्षमा करिएगा, आपके चरणों को छू के हम माफ़ी मांग रहे हैं, नतमस्तक होकर क्षमा मांग रहे हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। और संगत जी पितृदेव से और जो है कुल देवी माता का भी गुरुजी सत्संग सुनाते हैं कि तेरी पितृदेव नाराज है, कुल देवी नाराज है, तो उनसे भी, अपनी कुल देवी माता से भी क्षमा मांग रहे हैं। जो भी मैंने अबॉर्शन का मतलब गुरुजी सत्संग सुना है संगत जी, उस मैंने सही बात है 2-3 अबॉर्शन मैंने करवाया है। उसके पीछे कुछ वजह थी, बाकी समझ भी नहीं थी उतनी जितनी अब गुरुजी आपकी संगत में, मतलब थोड़ा बहुत जो सत्संग सुन के जो थोड़ा सा समझ हुआ वो तब नहीं था। अगर ऐसा होता तो हम बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करते, मजबूरी थी। बाकी हमने गलती तो करी है, माफ़ी चाह रहे हैं आपसे भी और अपनी कुल देवी माता से भी नतमस्तक होकर क्षमा मांग रहे हैं अपनी इस अबॉर्शन की गलती के लिए। माफ़ कर दिए माता रानी, आगे ऐसा कुछ ना हो। कई बार गुरुजी भी सुनवाए कि और भी घर में बता दे अपनी बहनों से, ससुराल में कोई ऐसी गलती करे ना, ऐसी कोई गलती करे, पाप है। ज़रूर मैं कहीं भी हूँ, फिर आगे भी किसी को भी अगर सुनूंगी तो मैं ऐसा करने से रोकूंगी। बाकी ईश्वर की इच्छा जो है, और अपनी कुल देवी माता से क्षमा मांग रही हूँ। माता रानी क्षमा कर दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे, आपके इन बच्चों पर। और अपने पितृदेव से भी क्षमा मांग रहे, हमारे पितृदेव भी हमें आप सब
जो है आप सभी के चरणों में जो है प्रणाम कर रही हूँ पैर छू के, और अपनी गलती के लिए क्षमा मांग रही हूँ। माफ़ कर दीजिए आप सभी जो हमसे भूल चूक गलती त्रुटि हमारे परिवार से हमसे भी क्षमा कर दीजिए। सुख शांति हो हमारे घर में, दुख रोग कष्ट कलेश खत्म हो, जो भी काम में बाधाएं दूर, आशीर्वाद दीजिए हमारे पीर देवता आप सभी, आशीर्वाद दीजिए हम सबको। और संगत जी, अभी एक दिन परसों की बात है, परसों क्या 2-3 दिन हुआ। एक दिन बेटा स्कूटी जो है उसको शौक रहता है, बड़ा वाला बेटा गुरुजी का चलाता है, तो उसको देख के छोटे अगले शौक सब लोग घर में बैठे थे। वो जो है छोटा सा अभी 4-5 साल का, वो क्या थाम पाएगा फिर, लेकिन कोशिश किया उसने। घर में सब लोग बैठे थे, जब गिर गई स्कूटी बच गया। उसे तो चोट नहीं है, लेकिन स्कूटी पीछे से टूट गई। बेटी आके कह रही है मम्मा ये देखो इसने क्या किया। जब मैं देखी तो स्कूटी टूटी पड़ी, तो जो है बेटा मुँह लटका के रोए जा रहा है। तो मैंने मारा भी, हम कहे तुम्हारे ऊपर गिर जाता। बाद में जो है मोबाइल खोला तो उसमें आया कि मैंने तेरे बेटे की रक्षा करी है, मैंने संकट अपने ऊपर ले लिया। तो गुरुजी माफ़ी चाहते हैं, हमें तो शुक्राना उसी दिन करना चाहिए था। अपनी गलती और अपनी इस एहसान फरामोश के लिए माफ़ी चाह रहे हैं। गुरुजी इतना बड़ा संकट था, आपने रक्षा करी, क्या पता क्या हो जाता, स्कूटी इसके ऊपर गिरती। संगत जी सोचे क्या हो जाता, छोटा सा बच्चा है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जिस दिन के लिए लख बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, अपने छोटे पुत्र की रक्षा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और संगत जी एक दिन और भी आया कि तेरे पूरे परिवार की मैंने आज रक्षा करी है। एक दिन और था, सुबह के टाइम सत्संग सुना था, तो उस दिन भी नहीं शुक्राना कर पाए। उस दिन के लिए भी माफ़ी चाह रहे गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना पूरे परिवार की रक्षा करने के लिए, और अपने पूरे परिवार की तरफ से ये शुक्राना स्वीकार करिए गुरुजी। और पति की तरफ से शुक्राना शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े बेटे की तरफ से भी शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और छोटे बेटे की तरफ से आपको लख लख बार शुक्राना, बेटी की तरफ से भी आपको शुक्राना, और अपनी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। रोम रोम से, हर सांस सांस से, हर रोम से, हर 24 घंटे के हर पल, हर क्षण, हर सेकंड, हर मिनट से आपको शुक्राना है। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना पूरे परिवार की तरफ से, बेअंत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने इस परिवार की रक्षा करने के लिए सदा आपकी कृपा आशीर्वाद बड़ा हाथ बना रहे हम सभी के ऊपर, पूरे संगत व परिवार के ऊपर बनी रहे गुरुजी। सबकी रक्षा करिएगा, सबके अंग संग रहिएगा गुरुजी, ऐसे सबके संकट टाल दीजिएगा। और खुद की भी हमेशा गुरुजी खूब ध्यान रखिएगा, आप भी ठीक ठाक रहिए, क्योंकि पूरा संगत परिवार, आपके सारे भक्त, हम सब भी सब आप ही के सहारे हैं गुरुजी। आपसे बढ़कर कोई नहीं हमारे लिए, आप ही सब कुछ है हमारे लिए गुरुजी। आप अपना भी पूरा पूरा ध्यान रखिएगा गुरुजी, आप ठीक ठाक रहिए, जो है अपना पूरा ध्यान रखिए गुरुजी। और एक दिन और भी आया ऐसा संगत जी कि जो है कल ही शायद था कि परसों, कल शायद था, जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है, बहुत बड़ा संकट मैंने काटा है। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मेरी रक्षा करने, मेरे कष्ट काटने के लिए लख लख बार शुक्राना, बेअंत शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, मेरी रक्षा करने के लिए सदा ऐसे आपका कृपा भरा आशीर्वाद भरा हाथ बना रहे हम पे, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु इसके लिए। और बाकी हम जो है गुरुजी, हम मानते हैं हम बहुत ज़्यादा गलती भी कर रहे हैं, पता नहीं कैसे आलस है संगत जी, इतनी आलस घेरे रहती है, ना मेरा काम में मन लगता है संगत जी, ना मेरा कुछ भी करने को मन नहीं किया, यहाँ तक कि मंत्र जाप भी करने को नहीं मन कर रहा है, शुक्राना करने को भी दिल नहीं करता, पता जाने संगत जी मुझे क्या। और जब मैं सोने जाऊंगी तो जैसे कुंभकर्ण की नींद आ जाए, ऐसा लगता है जैसे जादू की छड़ी कोई मेरे सिर पे घुमा दिया, बिस्तर पे लेटे ही कि अभी सत्संग सुन रही हूँ लेट के, अभी जाऊंगी, फिर ऐसे सोचती हूँ कि किचन में बैठूंगी, जाऊंगी गुरु जी के पास बैठूंगी, कुछ भी ऐसे कि अभी जाके भोग भी लगाऊंगी, बस इतने में ऐसे लगता है कोई जादू की छड़ी से हिलाया सिर पे और मैं सो जाती हूँ। पता जाने मेरे साथ क्या हो रहा है, एक कुंभकर्ण की नींद, मेरी नींद का गुरु जी उपाय करिए, मेरी नींद इतनी जो नींद आई है इसमें से बांट दीजिए, जी संगत परिवार में जिसको नींद से परेशानी ना आता उसको दीजिए गुरुजी, 3 भाग में कर दीजिए, मेरी नींद को ख़त्म कर दीजिए। मैं अपनी नींद से बड़ा परेशान हूँ, मेरी आलस भी ख़त्म करिए गुरुजी, मेरे बहुत शरीर में आलस है, पता नहीं कैसी नेगेटिविटी है। बाकी संगत जी गुरुजी के साथ ऐसा सत्संग सुनवाए कि तेरे ऊपर आता है 7 लोग मिलकर मारण क्रिया कर रहे हैं, 7 लोग तुझे मारना चाहते हैं। और कल एक वीडियो आया, उसमें जो है एक भोलेनाथ का था कि मैं बहुत तड़प रहा हूँ तुमसे बात करने के लिए, हम अपने भोलेनाथ से भी क्षमा मांग रहे हैं कि जो भी संगत जी हम नियम से पहले पूजा पाठ जो भी पता नहीं, वैसे तो माफ़ी चाह रहे हैं गुरुजी, कहते हैं हम तो, मैं तो कहना नहीं चाहिए कि मैं शब्द जो हम होता है, घमंड होता है, इसमें जो भी होता है हमारे, हम जो करवाते हैं सही बात है, जो हमारी इच्छा होती है वही होता है, ये सही बात है, करण कराने वाले गुरुजी हैं। लेकिन फिर भी कोशिश यही रहती है कि भगवान ये भी तो कहते हैं संगत जी कि हमारा काम है रास्ता दिखाना और तुम्हारा काम है उस पर चलना। तो संगत जी गुरुजी कई बार ऐसे उपाय, जैसे एक उपाय सुनाए कि तुम्हारी सारी बीमारी भस्म कर देंगे, 40 दिन अमृत वेला संभालो। एक बार आया कि तेरे बेटे की सारी जो भी विपदा है
40 दिन जो है जपजी साहब का पाठ सुबह के टाइम में अमृत बेलम चाहे सुन या कर, ऐसे था पाठ कर, मैं उसके जो भी विपदा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूँगी। एक दिन आया कि मैं 11 दिन तो हनुमान चालीसा 7 बार सुबह के टाइम कर, और शाम में दोनों टाइम वैसे कोई पास सब लोग जान रहे हैं, कोई भी चालीसा कुछ भी हम लोग अगर संकल्प लेके करें तो दोनों टाइम किया ही जाता है। तो उस आया कि 11 बार हनुमान चालीसा 11 दिन और 7 बार रोज डेली सुबह पढ़ा कर, और तेरा मैं कष्ट काट दूंगा। लेकिन संगत जी कुछ नहीं, वही ना कि ईश्वर मार्ग दिखा रहे हैं फिर भी हम चल नहीं रहे हैं। चलना तो हमारा ही काम है। तो अब देखिए संगत जी यही सब बात है, इतनी आलस इतनी नेगेटिविटी कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम क्षमा चाह रहे हैं गुरु जी कि आपके आदेश का पालन हमसे नहीं हो पा रहा है, इसमें तो हमारी ही भलाई छुपी, फिर भी हम नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं कैसा आलस है, क्या नेगेटिविटी है, वो तो आप ही जानेंगे गुरु जी। संगत जी बाकी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बात शुक्राना, आप और हम मार्गदर्शन कर रहे हैं फिर भी उस पर हम नहीं चल पा रहे, तो हमारी कमी है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। कोशिश करेंगे कि ज़रूर करें कोई ना कोई उपाय जो है। एक तो कई नीम करोली बाबा के भी आते हैं, सत्संग में आता है कि जो है सुंदर कांड पढ़ा करो। एक बार गुरु जी का उससे पहले भी आया था कि एक उपाय कर 21 दिन तो सुंदर कांड पढ़ा कर अमृत बेला, ऐसे भी था सुबह शाम पढ़ा कर, ऐसे कुछ था जहाँ तक मुझे याद है। लेकिन वो भी नहीं कर पाए संगत जी, कुछ नहीं हो पा रहा है, माफ़ी चाह रहे हैं गुरु जी। बाकी जो है संगत जी अभी कल की बात है, बेटे को कल की नहीं परसों की बात है संगत जी, परसों की बात है। बेटे को करंट ऐसे लगा संगत जी कि क्या बताएं। और अक्सर ही आता है कि तेरे बेटी के ऊपर संकट है, तेरे बेटे के ऊपर संकट है। संगत जी सुन लेना चाहिए, मैं कई बार पहले सुन लेती थी लेकिन अब ना जाने क्यों मुझे क्या हो जा रहा है, कई बार सुनूंगी कई बार नहीं सुनूंगी। तो था ही गुरुजी का ऐसे मैसेज अक्सर रोज ही आता है कि बहुत बड़ा संकट है। पता नहीं क्या बड़ा संकट था, वो तो गुरुजी जाने कि थोड़े में करंट लगा, ज़्यादा नहीं हल्का सा लगा। मैंने तुरंत स्विच बटन ऑफ किया, जो है मतलब वो झटके से उसने मतलब अपना हाथ हटाया तार से, पता नहीं क्या होने वाला था। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, क्या पता उससे कुछ बड़ा ही होने वाला, अपनी रक्षा करिए गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम बात शुक्राना गुरुजी, इसके लिए लग लग बात शुक्राना। और मम्मी को आजकल बहुत ज़्यादा गुरुजी सत्संग सुना रहे हैं कि तेरी मम्मी को मैंने हेल्थ ब्लेस कर दिया है, ठीक हो जाएगी, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बात शुक्राना शुक्राना गुरुजी। आज एक सत्संग में आप सुनवाए हैं कि जो है पति अंकल के एक आंटी बता रही थी कि उनके गिल्टी टाइप से कुछ ऐसे बता रही थी, गिल्ट हो गया था। तो कभी बताए नहीं कि कान के बगल में, फिर बताएं चेहरे के, पता नहीं क्या समझ में ऐसे कुछ आया उनको कि मतलब दिक्कत था, लेकिन बताने लगे कि गुरुजी के आशीर्वाद से ठीक हुआ। तो उस बात के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। क्या पता क्या आजकल आ भी रहा है कि तेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब चल रही है, तुझे पता नहीं है, ऐसे कुछ गुरुजी सत्संग सुना, ठीक हो जाएगा सत्संग सुन। तो जो भी हो, ये गिल्टी वाला आप सत्संग सुनवाए हैं गुरुजी, कुछ ऐसा रहा हो कुछ है या मेरे हस्बैंड को कुछ ऐसा होने वाला हो तो आपने कष्ट कटा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बहुत शुक्राना। आपने एक्सीडेंट से संबंधित भी सुनाया कि जो है इनकी के आंटी के बेटे का कहने लगी चोट, तो एक्सीडेंट तो बहुत तगड़ा हुआ लेकिन चोट है बहुत कम आई। जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ हल्का फुल्का करूँ, थोड़ा मोड़ा चोट लग के रह गया, बच गया गुरुजी के आशीर्वाद से। तो आपने एक्सीडेंट का भी सत्संग सुना के हमारे अपने बेटे का मतलब पुत्र का आपने कष्ट कटवाया गुरुजी, इसके लिए भी लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी। बाकी सत्संग तो रोज ही है संगत जी, लेकिन कुछ याद आता है कुछ भूल जाता है। क्या क्या सोचते हैं कि सत्संग शेयर करेंगे, नहीं याद ही नहीं आ रहा है, इतना सारा सुनते हैं भूल जाते हैं। एक कान से सुनेंगे गुरुजी क्या मेरे ऊपर है गुरुजी, इसको काटिए, क्या नेगेटिविटी है, क्या है, याददाश्त भी इतनी कम, थोड़ी मेरी याददाश्त भी सही करिए कि संगत जी एक तरफ सुनेंगे सत्संग, दूसरी तरफ भूल जाएंगे, तो हम शेयर कैसे करेंगे आप ही बताइए। एक तरफ सुनेंगे दूसरी तरफ भूल जाएंगे, जैसा लग रहा है कि हवा में कहीं से आया सुन के फिर चला गया, मेरे कुछ याद ही नहीं रहता। माफ़ी चाह रहे गुरुजी। जो सत्संग आपका जो भी इतने सारे सत्संग छोटे बड़े होते, जो भी कृपा आपकी रहमतें बरस रही हैं, जो भूल रहे हैं हम नहीं अपनी संगत के पास शेयर कर रहे हैं कि किसी का उससे क्या पता भला हो जाए, छोटा बड़ा सत्संग रोज ही होता है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम बात शुक्राना। उन सभी ब्लेसिंग के लिए शुक्राना गुरुजी, जो भूल उसके लिए क्षमा चाह रहे हैं। और पूरे संगत परिवार को गुरुजी ब्लेस करिएगा, सभी के ऊपर आपकी कृपा दया भरा आशीर्वाद सदा बनाए, सबके जीवन में सुख शांति। और जो मेरा सत्संग शेयर करे आंटी, उनके परिवार को, उन अंकल को, उनको भी खूब ब्लेस करिएगा, हेल्थ वेल्थ ब्लेस करिएगा, सबके जीवन में सुख शांति हो। सभी हम सभी के ऊपर भी गुरुजी आपका सदा कृपा दया भरा आशीर्वाद बना रहे।
कोई भूल चूक हो, जाने अनजाने कोई गलती हो गई गुरुजी तो भी क्षमा चाह रहे हैं, अपनी जाने अनजाने गलती की कुछ भी ऐसी गलती हो गई हो क्षमा चाहते हैं। और जो है बोलने में कोई भूल चूक हो गई हो तो संगत जी गुरुजी आप सभी हमें क्षमा कर दीजिए, हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं, गुरुजी क्षमा करिएगा। तो इसी के साथ आगे सत्संग की तैयारी करेंगे। जय गुरुजी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय सतगुरु महाराज की जय हो। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुजी दर्द दुख दर्द में साथ देने के लिए, शुक्राना गुरुपा देख के दर्द धरने के लिए, शुक्राना शुक्राना बहुत बहुत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साम शिवाय, गुरु जी सदा साम शिवाय, शिव जी सदा साम शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दिवाली के बहुत बहुत बधाई गुरुपा। राम राम गुरुपा, राम राम नाम करोली बाबा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी बाबा। कौन सी काल कलेश लग गया गुरुपा मुझे, दिवाली के दिन से ही तबीयत खराब है गुरुपा। दिवाली के सुबह से ही तबीयत खराब गुरुपा। लोग कितने दिवाली में खुश रहते हैं, हम दुखी हो गए गुरुपा, हम दुखी हो गए गुरुपा बहुत। 2 दिन से तबीयत खराब है गुरुपा, हम शुक्राना भी नहीं कर पाए, इसके लिए क्षमा कीजिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, अंतम अंतम शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना दाता परमपिता परमेश्वर, मेरे हाथ पकड़े हैं, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप दर्द हर लेते हो गुरुपा। जय गुरुजी, फिर से पुरानी दर्द पखुरा में शुरू हो गई है गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। टेंशन गुरुपा, बहुत टेंशन होते है गुरुपा। जय गुरुजी, बेटा भी बीमार है, मैं भी बीमार हूँ गुरुपा, क्या हो रहा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। जय जय गुरुजी। कैसे होगा गुरुपा, त्योहार भी आगे आ रही है गुरुपा। सोमवार के व्रत रखी, सोमवार को दिवाली थी, सोमवार के व्रत भी था गुरुपा, और उसी दिन से मेरा तबीयत खराब हो रही गुरुजी। अब बताइए गुरुजी, सोमवार मेरा पूरा होने वाली है, 16 सोमवार की मैं व्रत, अब 15वां 16वां गुरुपा। बहुत तबीयत खराब हुई, बहुत तबीयत खराब हो गई थी गुरुपा, क्या हो, बहुत परेशान गुरुपा। कोई देखने वाला नहीं है गुरुपा, मैं अकेली घर करने वाली कैसे कैसे कर रही, देख खींच खींच के गुरुपा। मेरे दुख दर्द मैं बर्दाश्त नहीं होता गुरुपा। गुरुपा आपने तो निचोड़ के नींबूस की तरह मुझे बहुत कमज़ोर कर दिए, अब माफ़ कर दीजिए गुरुपा, अब माफ़ कर दीजिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। अब निचोड़ना बहुत हो गया गुरुपा, 2 साल से आपने निचोड़ रहे हैं गुरुपा, बहुत गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। लोग मजाक उड़ा रहे कि गुरुजी करती रहती है, जब से गुरु आई है, जब से हालात बिगड़ गई है और बीमार सब पड़ रही है, बेटा बीमार है, अपने बीमार है, और गुरुजी कहाँ गुरुजी ठीक करते हैं। हमें न पता है कि हमारे गुरुजी कितने हमारे दुख दर्द हर लेते हैं बिना दवाई के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्रिया गुरु महाराज, अंतम शुक्राना बाबा। जय गुरुपा। महापरी मंदिर बहुत दूर है, हम नहीं जा सकते गुरुपा, तो आप तो आ सकते हो ना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। आइए ना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी आपकी राह देख रही है गुरुपा, 2 दिन से आपके नाम के दीप जला रही हूँ गुरुपा, आप दर्शन। हाँ गुरुपा, दिवाली के दिन आपने तितली के रूप में दर्शन दिए थे गुरुपा, दिवाली के दिन दीप जलाने से पहले आप आ गए थे, इसके लिए शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्रिया परमपिता परमेश्वर, शुक्रिया आपको, बहुत बहुत शुक्रिया दाता, शुक्रिया परमपिता परमेश्वर, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्रिया दाता। मेरे बहुत पुरानी दर्द फिर से शुरू हो गई है गुरुपा,
पोखरा में बहुत कमज़ोर सी महसूस हो रही है गुरुपा। छठ के व्रत आ रही है, कैसे होगा मेरे से, कैसे सोऊंगी, कैसे व्रत रखाएगा गुरुपा, कैसे जो चित करूँगी, कैसे काम करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा कैसे होगा मेरे से, क्या हो करूँगी। जय गुरु जी, हिम्मत दीजिए गुरु जी, दर्द हरिए गुरुपा, शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए बाबा। कोई नहीं है देखने वाला, कोई नहीं करने वाला गुरुपा, कोई नहीं है देखभाल करने वाला, ना कोई काम करने वाला गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना बाबा, शुक्रिया जय शुक्रिया। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गणेश भगवान की। मेरे प्रथम गुरु महाराज, प्रथम पूज्य गणेश भगवान आपकी जय हो। शुक्राना 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 मेरे गुरु का, शुक्राना मेरे मेरे महाशिव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जय जय गुरु जी, जय गुरु जी। राज अंकल आंटी आपको भी जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हे गुरुपा, सब अपनी सभी प्यारी संगत को खूब ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, और राज अंकल आंटी को भी खूब खूब ब्लेसिंग दीजिएगा मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज दिन बुधवार है और समय हो रहा है 5:58 भोर का। आज मेरे गुरुपा ने बहुत कृपा करी, मुझको 4:30 बजे जगा दिया और बहुत ही अच्छे से मैं रात में सोई हूँ और सवेरे मेरे प्रभु ने मुझको जगा दिया है अमृत वेला अरदास करने के लिए। संगत जी, मैं गुरु जी से हमेशा ही प्रार्थना करती थी कि गुरुपा, ये कार्तिक का महीना चल रहा है और मुझे सुबह सुबह तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए, मगर मैं सवेरे नहीं कर पाती हूँ, अमृत वेला आपकी अरदास नहीं कर पाती हूँ। गुरु जी बार बार कहते थे कि पुत्र अमृत वेला कर, मगर मैं सवेरे अमृत वेले में नहीं उठ पाती थी। उस गुरु जी ने मुझको जगा दिया और जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी की कृपा से मैं इस समय शुक्राना करने बैठी हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। हे गुरुपा, मुझे आपका शुक्राना करना है। गुरु जी, जो भी जो जो अच्छा हो वही बुलवाइएगा गुरुपा, जो आप बुलवाना चाहे वही बुलवाइएगा मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी, हर श्वास का शुक्राना, रात में सुलाने का शुक्राना, भोर में जगाने का शुक्राना मेरे गुरुपा। हर श्वास का शुक्राना मेरे गुरुपा। अंतर्दृष्टि देने का शुक्राना मेरे गुरुपा। आँखों की ज्योति देने का शुक्राना मेरे गुरुपा। हर श्वास का शुक्राना मेरे गुरुपा। बोलने की शक्ति, वाक शक्ति देने का शुक्राना मेरे गुरुपा। चलने की शक्ति, जो हम पैरों से चलते हैं गुरुपा, वो भी आपकी ही कृपा है मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, कानों से जो हम सुनते हैं गुरुपा, वो शक्ति भी आपकी दी हुई है मेरे गुरुपा। उसके लिए भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्यारे गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरे गुरुपा, मेरे बच्चों की तरफ से भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हे संगत जी,
शुक्राना सत्संग कहने में मुझसे यदि कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे ससुराल में जमीन का मैटर अभी चल रहा है। जमीन नहीं, वो मकान घर था, सभी लोग उसमें रहते थे। तो मेरे ससुराल वाले ने, मेरे जेठ जिठानी ने बहुत ही चतुराई से और मुझसे धोखेबाजी करके उसको बिल्डर के हाथ बेच दिया था। और अब मेरे जेठ भी नहीं रहे, उनके दोनों लड़के भी नहीं रहे, तो मैं अब कुछ कर नहीं पा रही हूँ। गुरु जी से भी यही कहती हूँ कि गुरु जी आखिर मैं कैसे करूँ, अब आप ही देखो। तो गुरु जी ने टेलीपैथी से मैसेज देके कहा कि पुत्र, जो तेरी किस्मत में है उसको अगर कोई चालाकियां करके तुझसे छीनेगा तो मैं उसको उससे भी दुगना तुझको दूंगा। और तेरी जमीन का मैटर चंगा हुड़सी, पुत्र क्यों चिंता करती है, क्यों टेंशन लेती है, तेरा गुरु है ना तेरे साथ। हे संगत जी, मेरे गुरु पा मेरे मन की हर बात जानते हैं। मैंने मैंने पहले ये प्रार्थना की थी, उसके बाद फिर बहुत देर से उस विषय में कहा ही नहीं है। और पूजा करते समय भी बड़ी जल्दी रहती है, इसलिए जो कुछ भी कहना होता है गुरु जी से भूल जाती हूँ। तो गुरु जी ने स्वयं ही ये बात मैसेज भेजा कि, और वो मेरे ससुराल का जो जमीन का मैटर है उसके लिए गुरु जी ने संदेश दिया। मेरे गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे गुरु का। संगत जी, गुरु जी कहते हैं तुझे और तेरी बेटियों को जो परेशान कर रहा है मैं सब देख रहा हूँ। वक्त की मार बहुत बड़ी होती है। और संगत जी, गुरु जी ने मेरे मेरे बच्चों के लिए बहुत अच्छा संदेश दिया, यही कि वक्त की मार बहुत बड़ी होती है। जो कोई भी परेशान कर रहा है मैं उसको देख लूंगा पुत्र, तू टेंशन ना ले, तू चिंता मत कर। हे मेरे गुरु पा, आप बहुत अच्छे हैं गुरु जी। आपके रहते हुए भला मेरा कोई बाल विवाह कर सकता है, या मेरे बच्चों का। मेरे गुरु पा, हे मेरे गुरु पा, आपकी मेहर, बहुत बहुत मेहर है मेरे गुरु जी। गुरु पा, मुझे माफ करिएगा मेरे मेरे प्रभु। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु पा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। गुरु पा, मुझको अपनी बेटियों की बहुत चिंता खाए जा रही है गुरु पा। अभी तो बहुत घर में काम था गुरु पा, दीपावली के टाइम बहुत काम था, इसलिए अभी बड़ी वाली पढ़ लिख नहीं रही है। मगर गुरु जी, मैं बड़ी बेटी को मैं पढ़ते हुए नहीं देख रही हूँ गुरु पा। और वो जिस तरह की बातें करती है मुझे बहुत चिंता हो जाती है गुरु जी, कि आखिर ये एकदम इस तरह की बात कभी कभी करती है जैसे लगता है कि क्या हो गया उसकी बुद्धि को। मेरे गुरु जी, और छोटी वाली बेटी कल जिस बात के लिए उसको मना किया वही काम कर रही थी, और जब मैं उसको बोली हूँ तो वो रो रो के मुझसे लड़ रही थी गुरुपा। मुझे नहीं लग रहा था गुरुपा कि ये मेरी बेटी है, या इस समय मेरी बेटी बोल रही है। गुरु जी, ये जो कोई भी नेगेटिविटी है गुरुपा, उसको जला के भस्म कीजिए गुरुपा। गुरु जी, ये बहुत परेशान कर रही है नेगेटिविटी, बहुत दिन से मुझको, मेरे बच्चों को परेशान कर रही है गुरुपा। मुझे सब पता चल रहा है कि वो मेरी बेटी नहीं बोल रही है, क्योंकि अभी वो कल शाम की बात है जब इस तरह से इस तरह की उसने काम किया। इससे पहले वो बहुत अच्छे से सब काम कर रही थी, बहुत अच्छे से मुझसे बोल रही थी, और बहुत ही काम किया उसने, त्योहार में बहुत काम किया।
थक जा रही थी मगर वो कह नहीं रही थी कि मैं थक गई हूँ। मेरे पैर में दर्द हो रहा था। गुरुपा आपकी कृपा बहुत है कि वो जब पैर में दर्द हो रहा था तो मैं पैर पटकने लगी दर्द से, तो उसने मेरा पैर दबाया और मैं सो गई। जो बेटी मेरी इस तरह से मुझको सुला सकती है मेरी, और बिना कहे जो भी काम था बिना थके कर रही थी, वो मेरी बेटी इतनी गलत हरकत नहीं कर सकती। कृपा उससे पहले भी मुझको, जब वो बीमार थी तो बीमार की टाइम पे इसी तरह करती थी मेरे गुरुजी। गुरुजी वो जिस तरह बोल रही थी मुझको नहीं लग रहा था कि मेरी बेटी है। और गुरुपा जो भी नेगेटिविटी उससे गलत कार्य करवा रही है गुरुजी, गुरुपा उस नेगेटिविटी को जला के भस्म कीजिए गुरुपा, इस घर से भस्म कीजिए गुरुपा, इस घर में जो भी नेगेटिविटी हो उसको जला के भस्म कर दीजिए मेरे गुरुपा। गुरुपा उसको, आप तो सब जानते हैं गुरुजी, उसको पंडित जी ने भी कहा था कि इसको बहुत चटकीले भड़कीले कपड़े मत पहनाइएगा, इसको अच्छे से खूब अच्छे से तैयार होके, और जब बहुत बढ़िया और परफ्यूम वर्फ्यूम मत लगवाइएगा। गुरुपा त्योहार का टाइम था मेरे गुरुजी, और त्योहार के टाइम में मैंने नहीं मना किया, बच्चे अच्छे से तैयार हुए, फोटो क्लिक कर रहे थे खूब, और नए कपड़े पहने थे। अब दीपावली में ना पहनते तो कब पहनते मेरे गुरुजी। मगर गुरुजी उसका वो रिएक्शन देखने को मिल गया मुझको। गुरुपा उसको बाल खोल के कहीं जाने के लिए मना करती हूँ मगर वो नहीं मानती, उसको अच्छा लगता है बाल खोल के और अच्छे अच्छे से कपड़े पहन के, फिर अच्छी अच्छी हेयर स्टाइल बना के कहीं बाहर जाती है। तो इस तरह तो गुरुपा अब बच्चे छोटे हैं और बच्चे अभी नहीं अपने शौक पूरे करेंगे तो कब करेंगे गुरुजी। इसका मतलब ये तो नहीं है गुरुपा कि जब जैसे ही वो कुछ करे वैसे ये नेगेटिविटी परेशान करे गुरुजी। इस नेगेटिविटी का मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ गुरुपा, मेरे पास में कुछ नहीं है गुरुजी। ये नेगेटिविटी जो भी है मेरी दोनों बेटियों को परेशान किए हुए है, इन सबको उस नेगेटिविटी को जला के भस्म कीजिए मेरे गुरुपा। मेरी दोनों बेटियों को ठीक कर दीजिए गुरुपा। मैंने आपकी बहुत महिमा सुनी है गुरुपा, बहुत सी बच्चियों को आपने बचाया है गुरुजी। घर घर में ही बचाया है, अपने स्वरूप से निकल के बचाया है मेरे गुरुपा। आपने अपने जल प्रसाद से बचाया है गुरुपा, और उस नेगेटिविटी को जला के भस्म किया है गुरुजी। गुरुजी मेरी बेटियों पे को पर भी कृपा कीजिए गुरुपा, इनको भी ठीक कीजिए गुरुजी। और गुरुपा मेरे माड़े कर्मों को क्षमा कर दीजिए मेरे गुरुपा। इनके पापा के जो भी माड़े कर्म थे उसके लिए भी उनको भी क्षमा कर दीजिए मेरे गुरुपा। गुरुपा मेरे घर के सभी पितृगणों की आत्माओं को भी मोक्ष प्रदान कर दीजिए। मेरे जो बाल पितृ है उनको उनकी आत्मा को भी मोक्ष प्रदान कर दीजिए। सभी घर के पितृगण जहाँ भी रहे फूलों की से दूसरे दुदन कुल्ला करे मेरे गुरुजी। हे गुरुपा मेरे घर की कुजेर मेरी परमेश्वरी माता, वो भी बहुत प्रसन्न रहे मेरे गुरुपा। और प्रसन्न वो वो प्रसन्न है गुरुपा, क्योंकि मैं पहले से उन्हीं की पूजा करती थी, मैं आपको नहीं जानती थी। मेरी माँ ही आपको लेके आई है। मेरी परमेश्वरी मैया आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी माता रानी। मेरे घर के सभी देवी देवता कुल देवी मेरी माता आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी माँ मेरी वैष्णो मैया आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी काली मैया आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। माता रानी गुरुपा ने ही मुझे बताया कि आप ही उनको लेके आई हैं। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा मैं अपने बच्चों के भविष्य के को लेकर बहुत परेशान हो रही हूँ, बहुत मुझे चिंता हो रही है। बड़ी वाली बेटी ब्याह लायक हो गई है गुरुपा, अब उसके शादी ब्याह का समय हो गया है गुरुजी। पर जिस तरह से मैं बेटी जिस तरह से बात करती है मुझे बहुत चिंता हो रही गुरुपा। ये दोनों बेटियों की बचा की रक्षा कीजिए, उनको सद्बुद्धि दीजिए, समझदारी दीजिए मेरे गुरुजी। वो मेरे बच्चों से ऐसी कोई गलती ना हो गुरुपा, किसी भी लड़के के चक्कर में ना पड़े मेरी बेटियां।
गुरुजी कल वो किसी लड़के के पास फोन करके बात कर रही थी, वो भी चुप्पे से, मेरी चोरी से। और मैंने उसको 1000 बार समझाया कि बेटा ये तुम्हारे लिए बहुत गलत है। तो कह रही थी मैं फ्रेंडली नहीं बात कर सकती किसी से। तो मैंने कहा कि अगर तू फ्रेंडली बात कर कोई करता है किसी से तो छुपा के नहीं करता है, माँ बाप से चोरी से नहीं करता है। अगर लगे, मैंने ये समझाया बच्चे को कि जो काम अगर माँ बाप से चोरी से चुप्पे से हमको करना पड़ रहा है तो समझ लो वो काम गलत है, उस काम को मत करो, पहले ही समझ लो कि वो काम गलत है। माँ बाप के अतिरिक्त कोई भी सगा नहीं होता बच्चों के लिए। माँ बाप की जो सीख होती है, माँ यदि समझाती है कि बेटा ये काम ना करो, इस रास्ते ना जाओ, तो मत जाओ। गुरुपा बहुत कुछ समझा रही हूँ बच्चों को, और मेरी बेटी मानती भी है, समझती भी है गुरुपा। लेकिन ये जो नेगेटिविटी है अक्सर इस पर हावी हो जाती है गुरुजी, और ये प्रकट भी नहीं हो रही है गुरुपा। इसको प्रकट कीजिए गुरुपा, ये कौन है, कहाँ से आई है, मेरी बेटी को क्यों परेशान कर रही है गुरुपा। मुझे पता है ये नए कपड़े पहनी थी, खूब अच्छे से तैयार हुई थी दीपावली में, जिसके लिए इसको मनाई है, मगर बच्चों का मन मार के कैसे रहूं। हर समय वो सब वही बात अच्छी नहीं लगती है। जब अब वो तैयार होते हैं बच्चे गुरुपा, तो मैं आप पे छोड़ देती हूँ कि मेरे गुरुजी बैठे हैं, कोई नेगेटिविटी नहीं रहेगी घर में गुरुजी। मगर फिर भी वो मानी नहीं है गुरुपा। उस नेगेटिविटी को जला के भस्म कीजिए, छुटकारा दिलाइए गुरुजी। गुरुजी बताइए वो कौन है, वो उसको प्रकट कीजिए गुरुपा, उसको मेरे बच्चों की आंखों के सामने जला के भस्म कीजिए, मेरे बच्चों को मुक्त कीजिए, मुझको मेरे बच्चों को गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी कल परसों मैं सामान लेने गई थी आलमबाग, तो मेरा मन भी बहुत दुखी था। तो गुरुपा ने मुझको, मैं गिर तो गई थी मगर गुरुपा ने बिल्कुल चोट नहीं लगने दी, मेरी मेरी रक्षा करे, मेरे बच्चों की भी रक्षा करे गुरुपा। हे गुरुजी, मेरे बच्चों का करियर, मेरे बच्चों की जॉब के लेके मुझे बहुत चिंता है मेरे गुरुजी। हे गुरुपा, छोटी वाली सिंगिंग सीखने जाती है, मैं छुड़वाना नहीं चाहती हूँ, मगर ये नेगेटिविटी है, इसकी इसकी वजह से मुझे बहुत चिंता हो रही है गुरुजी। इस नेगेटिविटी से मेरी बेटी को, मेरे बच्चों को बचाइए, रक्षा कीजिए, इन लोगों को गलत राह का जाने से बचाइए, गलत कार्य करने से बचा लीजिए गुरुपा, अपनी बेटी बना दीजिए, नीमा होके रहे गुरुपा। हे गुरुजी, अब और क्या कहूँ गुरुपा, आप सब कुछ जानते हैं गुरुजी, सब कुछ जानते हैं गुरुजी। हे मेरे गुरुपा, मेरे बच्चों की इज्जत मान सम्मान की रक्षा कीजिएगा, बनाए रखिएगा इज्जत। कोई भी मेरी बेटियों को उंगली ना उठाए, गलत ना कहे गुरुपा। गुरुजी मान सम्मान की रक्षा कीजिएगा। मेरे पास कोई खजाना नहीं है गुरुपा, मेरी और मेरी बेटी के पास इज्जत मान सम्मान ही बहुत बड़ा खजाना है गुरुपा। इस खजाने की रक्षा कीजिएगा मेरे गुरुपा, इस खजाने की रक्षा कीजिएगा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, जय गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, जय गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आज अमृत वेले में आज आपने शुक्राना कराया गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। और गुरुजी आज अमृत वेले में आपने तुलसी माता की पूजा करवाई, जो मैं नहीं कर पा रही थी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा, जय गुरुपा, जय गुरुपा, जय गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, जय गुरुपा, जय गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हे गुरुपा, आपकी सभी संगत के लिए मेरी यही अरदास है, अपनी सभी संगत बेटी के लिए आपकी यही अरदास है आपसे गुरुपा, कि अपनी सभी संगत बेटियों की रक्षा कीजिएगा, अपनी सभी संगत बेटियों, अपनी सभी सारी संगत बेटा बेटी और उनके बच्चों की सबकी रक्षा कीजिएगा मेरे गुरुपा, सबके हितों की रक्षा कीजिएगा गुरुपा, सबके जीवन में सबकी झोलियां खुशियों से भरिएगा, सबके बच्चे पढ़े लिखे खूब खूब नाम कमाए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे,
अपने माँ बाप का कहना माने, कभी माँ बाप का दिल ना दुखाए, और वो बच्चे भी खूब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, माँ बाप को उनके लिए परेशान ना होना पड़े, और उनको किसी बात के लिए रोकना टोकना ना पड़े। सब बच्चे सही राह चले, नीमा होके रहे मेरे गुरु पा, मेरे गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंत शुक्राना मेरे गुरु का। इन्हीं वाणी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विश्राम देती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। इसी पावन मंत्र के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग का यही समापन करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, जय राज अंकल जी। बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरपा के मैसेज बहुत ही प्यारे आ रहे हैं। मेरे गुरपा बहुत ही तुसी मोटिवेट करते जी, बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं। प्यारी संगत जी, मेरा वाहिगुरू मेरे गुरपात जिस तरह मैनू ब्लैस कर रहे आ, सारी संगत नूं ब्लैस करन सारी संगत नूं। मेरे गुरपा अपने बच्चों नूं, अपने धीआं नूं अपने गल नाल ला के रखियो, इस तरह ही ब्लैस करते रहियो मेरे गुरपा। बहुत बहुत शुकराना गुरपा। अपने मायके परिवार वालों भी, अपने ससुराल परिवार वालों भी, सारे वालों शुकराना शुकराना शुकराना। दिल दियां गहराइयां तो शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना। गुरपा दा मैसेज अज भी आया सी भी मैं तेरे घर आ रहा वां। गुरपा जी आया नो गुरपा, दिवाली का तोहफा लेके आ गया गुरपा। ऐसा दे मैसेज बहुत आ रहे हैं। मेरी प्यारी प्यारी संगत नूं दिवाली दियां बहुत बहुत मुबारकां। राज अंकल तुहानूं भी बहुत बहुत मुबारकां जो सत्संग शेयर करके संगत तक पहुँचाते जे। वाहिगुरू मेरे गुरपा तुहानूं खुशियां देन, झोलियां भरन, किसी चीज़ की थोड़ ना आवे। प्यारी संगत जी, तुहाडा सारियां दा बहुत बहुत शुकराना। बहुत प्यारे प्यारे आंटी को अंकल को सिर्फ सत्संग सुनने पॉजिटिव भी मिलती है गुरपा। इस तरह ही अपने प्यार करते रहो अपने धीआं नूं, अपने धीआं दे नाल रहो जी। सानू नहीं पता लगता मेरे गुरपा, तुसीं कहंदे जे मैं तुहाडे नाल ही हाँ। मेरे गुरपा सानू पता नहीं लगता। इस तरह ही प्यार बनाई रखियो मेरे गुरपा, बाह फड़ के रखियो जे। सब बच्चे घर परिवार सब कुछ तुहाडे चरनां च अर्पण करता, सिलेंडर करता गुरपा। असीं ते जीरो आ मेरे गुरपा, तुसीं सानू हीरो बनाता है गुरपा। जिस तरह तुसीं इस प्यार करदे हो, जिस तरह सत्संग शुकराना भेजदे हो, आप सानू उत्साह देंदे हो भी साडा शुकराना करो गुरपा। असीं ते काहे जोगी नहीं गुरपा,
ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਜੇ ਗੁਰਪਾ, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਪਾ। ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਪਾ, ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰਪਾ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਧੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰਪਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਪਣ। ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿਓਗੇ, ਇਹ ਧੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਗੁਰਪਾ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ।